ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज जो ये प्रशिक्षणार्थी हमारे पास आए हुए हैं, इनका बार्क में स्किल टेस्ट होने वाला है कुछ ही समय बाद। तो आज हम इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमें पूछेंगे कि ये 3 फेज इंडक्शन मोटर कितने फेज से चलती है? 3 फेज से चलती है। ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है। ये 3 फेज स्टार डेल्टा स्टार्टर है। स्टार डेल्टा स्टार्टर 3 प्रकार के होते हैं, पहले तो ये समझो। एक तो होता है मैनुअल, एक सेमी ऑटोमेटिक और एक ऑटोमेटिक। मैनुअल वो होता है जो हाथ से ही चलाया जाता है, ऑन होता है। हाथ से सभी चलते हैं, लेकिन कोई स्विच से चलता है, बटन से चलता है। तो ये हाथ से दबाएंगे और हाथ से इसको ऊपर करेंगे, एक बार स्टार में, दोबारा डेल्टा में। तो ये मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर है। ये 3 फेज मोटर है। इस मोटर में 3 वाइंडिंग होती है। 3 फेज मोटर में 3 वाइंडिंग होती है, सिंगल फेज मोटर में 2 वाइंडिंग होती है। 3 फेज में तीनों वाइंडिंग 120 डिग्री के अंतराल पर स्थापित की जाती है। इसके अंदर जिस भाग में वाइंडिंग है उस भाग को स्टेटर कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टेटर। और जो भाग इसमें घूमता है उसको रोटर कहेंगे। तो स्टेटर पर 3 वाइंडिंग है, तीनों 120 डिग्री के अंतराल पर स्थापित की गई और तीनों वाइंडिंग के 2 टर्मिनल बाहर निकले हुए। एक वाइंडिंग का 2 टर्मिनल निकलता है, तो 3 वाइंडिंग हो गई। कितने हो गए? 6 हो गए। ये 3 वाइंडिंग के टर्मिनल हैं और तीनों वाइंडिंग का नाम रख दिया हमने ए, बी और सी रख दिया। एक वाइंडिंग के 2 टर्मिनल होंगे, तो एक स्टार्टिंग टर्मिनल होता है और एक एंडिंग होता है। जो A1 वाइंडिंग होती है उसका स्टार्टिंग टर्मिनल होगा वो A1 होगा और एंडिंग टर्मिनल A2। B1 का B1 और C वाइंडिंग का C1 और C2। अब 3 वाइंडिंग है और तीनों वाइंडिंग का कलर कोड अलग अलग रखा गया है। ठीक है। आपके स्किल टेस्ट में अगर इन तीनों वाइंडिंग का कलर कोड एक दे दिया जाए तो तीनों वाइंडिंग का पता कैसे लगाएंगे? वो सीरीज लैंप की सहायता से भी लगा सकते हैं और मल्टीमीटर की सहायता से भी लगा सकते हैं। मल्टीमीटर चालू हो गया ना अपना? चालू है। मल्टीमीटर लेके आओ, कंटिन्यूटी टेस्ट करनी। एक दूसरी विधि अपने पास सीरीज लैंप से। पहले आपको सीरीज लैंप से टेस्ट करके दिखाते। लगाओ सीरीज लैंप को, इसमें कनेक्ट करो। अब 6 वायर हैं। आप ये मान के चलो कि इनके कलर कोड नहीं है, ये एक ही कलर के 6 वायर। 6 वायरों में से आपको लगा लगा दिया। सीरीज लैंप जल रहा, चालू है। अब 6 वायर हैं, 6 को पकड़ो यहां से। 6 में किसी भी एक वायर से अपन सीरीज लैंप का एक वायर कनेक्ट करते हैं। किसी भी पकड़े उसको। एक वायर ये ले लेते हैं अपन। अब जो इसके साथ जलेगा वो इसका सेकंड वायर होगा। ये सेकंड वायर, ठीक है। और किसी भी में नहीं जलेगा, तो इसको निकाल दो। इसके साथ कौन सा शीरा जला था? हाँ, इसको अपन दूसरे में जल जाएगा तो वो शॉर्ट हो जाएगा। अगर दूसरे में जलता है तो वाइंडिंग शॉर्ट है, ठीक है ना। एक ही टर्मिनल के साथ जलेगी। अब दूसरा टर्मिनल टेस्ट करते हैं। ये इसका दूसरा वायर है वाइंडिंग का। ये वाइंडिंग सेकंड हो गई, ये अलग निकाल लो। और ये तीसरी वाइंडिंग हो गई। अब वाइंडिंग सही है अपनी,
और तीनों वाइंडिंगों का पता लग गया कि एक वाइंडिंग का टर्मिनल ये दो सिरे हैं, एक वाइंडिंग के ये दो सिरे हैं और एक वाइंडिंग के ये दो सिरे। अब तीनों को अपने गांठ लगा देते हैं। गांठ जानते हो ना, इनकी मार्किंग कर लेते हैं कि ये इधर उधर नहीं मिले। आपको ये मानना है कि ये कलर कोड नहीं। तीन वाइंडिंग हो गई। अब ये वाइंडिंग अपन ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं और सी भी मान सकते हैं। आप किसी भी वाइंडिंग को कोई भी नाम रख सकते हो, ए, बी और सी से। अब ये है अपन ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और ये सी हो गया। अब आपको इसके ये ए मान लिया तो इसमें एक तो है A1 और दूसरा है A2। ये बी वाइंडिंग है तो इसका एक है B1 और ये B2। इसका आपको पता लगाना पड़ेगा कि इसमें A1 कौन सा है, B1 कौन सा है। अब इसका पता कैसे लगाएंगे, अपने दो वाइंडिंग लेंगे तीनों में से, और तीनों वाइंडिंगों में से दो वाइंडिंग हमने बाहर निकाल ली और दोनों वाइंडिंग का एक एक तार एक एक वायर क्या कर लेंगे, शॉर्ट कर लेंगे। अब दोनों वाइंडिंग सीरीज में हो गई। अब अपने पास दो वायर बच गए, इनको अपन सिंगल फेज 230 वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो मोटर के अंदर मैग्नेट उत्पन्न होगा। हुआ क्या, मोटर में सप्लाई दे दिया। अब जो है तीसरी वाइंडिंग बची हुई है, इसको पकड़ो। इसके दो वायरों को आपस में कनेक्ट करेंगे या टच करेंगे तो ये स्पार्किंग हो। एक कंडीशन में स्पार्किंग होगी, एक कंडीशन में स्पार्किंग नहीं होगी। या भी स्पार्किंग हो रही है ना, हटाओ। अब स्पार्किंग होने का मतलब है कि जो हमने कॉमन वायर किए थे वो वायर विपरीत है। विपरीत का मतलब क्या होता है कि अगर इसको अपन A1 मानते हैं तो ये कौन सा वायर रहेगा, V2 रहेगा। आ गई समझ? वन नहीं रहेगा, ठीक है ना। अगर इसको अपन 1 मानते हैं तो ये B2 हो जाएगा, इसको A1 मानते हैं तो ये B2, इसको अगर B1 मानते हैं तो ये A2। दोनों आपस में क्या हो जाएगा, विपरीत। अब इसको अपन मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2, तो ये 1 हो गया। इस पर उसको शॉर्ट करना, वन का वन के साथ उसके साथ ये शॉर्ट कर दो, स्पार्किंग होगी उसमें भी। ये करो, हाँ ये कनेक्ट करो। अगर एक कंडीशन आप ये देखना चाह रहे हो कि स्पार्किंग नहीं होती है, वो भी दिखा देता हूँ। लगाओ। मैग्नेट तो बनेगा, मैग्नेट तो बनेगा। कॉइल में करंट देंगे तो मैग्नेट तो कन्फर्म है। अब देखो इसमें स्पार्किंग हो रही क्या, नहीं हो रही, कनेक्शन वही है। अब क्या कंडीशन हो गई कि वो सेम हो गई। आ गई बात समझ में? अब ये जो कॉमन वायर हैं इनको अपन मार्किंग कर लेते हैं। ये इसको A1 मान लेते हैं और ये B1 हो गया। जिसमें स्पार्किंग नहीं होती है वो सेम होते हैं, स्पार्किंग होते हैं वो विपरीत होते हैं। अब ये 1 हो गया तो इसको एक गांठ और मार लेते हैं। ये 1 का पहचान हो गई आपको, या अगर आपके पास टेप हो तो टेप मार लेना, ठीक है। अब ये 1 मान लिया आपने तो इनके साथ जो सिरे हैं ये 2 हो गए। अब ये वाइंडिंग है C वाइंडिंग। अब इसमें C1 कौन सा है और C2 कौन सा है ये पता लगाना है। तो एक वाइंडिंग का पता लग गया, दूसरी का पता लग गया, लेकिन दूसरी वाइंडिंग को इसके साथ में लेंगे, सेम प्रोसेस वही रहेगी। दोनों को कॉमन कर देते हैं, एक एक वायर को इनको सप्लाई से जोड़ देते हैं। इनको जोड़ो सप्लाई से। ये जो तीसरी वाइंडिंग जो फ्री होती है उसको आपको टच करना है। हाँ, ये स्पार्किंग होगा, तो ये अलग अलग है। अब एक वायर का तो अपने को पता चल गया था, जो कनेक्ट था ये A2 है, ये A1 था तो ये A2 है पहले से ही, तो ये क्या हो गया, ये C1 हो गया। आ गई बात समझ में? ये है C1, तो C1 को भी एक गांठ लगा देते हैं, ये लग गया। अब आपको पता लग गया A1, B1, C1 का भी, A2 और B2 और C2 का भी। 3 वाइंडिंग है, ये जो गांठ लगी हुई है 1, ये 1 और ये 1। अब इसका कनेक्शन 2 प्रकार से होता है, एक होता है स्टार में और एक होता है डेल्टा में।
इस मोटर को चलाने के लिए अपने स्टार्टर काम में लेते हैं। पहले इसको स्टार में चलाएंगे और फिर इसको डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे। स्टार का मतलब ये होता है या तो 1-1 या 2-2। प्रत्येक वाइंडिंग का कॉमन सिरा कनेक्ट करना है और तीनों को अपन सप्लाई देंगे तो मोटर स्टार में चलेगी। और प्रत्येक वाइंडिंग से एक टर्मिनल लेंगे 1 का और दूसरा लेंगे दूसरी वाइंडिंग का 2 का विपरीत। अब जैसे ये A1 ले लिया, इसके साथ B2 कनेक्ट करेंगे, दूसरा ले लिया B1, इसके साथ C2 कनेक्ट करेंगे, एक लेंगे C1, उसके साथ A2 कनेक्ट करेंगे। आ गई समझ में? अब अपने पास ये कनेक्टर है, इसमें मार्किंग लिखी हुई है A1, B1, C1, A2, B2, C2। इसी प्रकार इस स्टार डेल्टा स्टार्टर में कनेक्शन होते हैं। अब इसका कनेक्शन कैसे होता है वो आपको मैं बताऊं। ये होता है अपना स्टार डेल्टा स्टार्टर। इस स्टार्टर में 9 तो ये टर्मिनल कनेक्शन पत्तियां लगी होती हैं, ठीक है। तीनों का अलग अलग कॉलम कटा हुआ है। 6 तो अपने पास मोटर के वायर हो गए और 3 3 फेज सप्लाई के वायर हो गए। 9 टर्मिनल चाहिए, जो 9 टर्मिनल इस स्टार्टर में है। अब इनमें फर्स्ट वाला जो टर्मिनल है ये सप्लाई के टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। और ऐसा आप देख लेना, कनेक्शन देख लेना कि जो ऊपर वाला वायर है, ये जो कनेक्टर है ये चिपका हुआ है इसके साथ, है ना। इसमें देना है फेज वायर। अब इसका पहला वाला पॉइंट है, इसमें भी फेज 1 देंगे। सेकंड वाला पॉइंट है, इसमें फेज 2 देंगे। ठीक, चल बढ़िया भाई। जो फर्स्ट वाला टर्मिनल है इसमें फेज 1 देंगे। दूसरा जो बॉक्स है 3 टर्मिनल वाला, इसके फर्स्ट में फेज 2 देंगे। तीसरे नंबर में फेज 3 देंगे। अब आपके पास 2-2 कनेक्टर और बच गए, बच गए ना। पहले वाले में या तो A1 लगाओ या A2 लगाओ। 2 नंबर फेज के पास अगर यहां 1 लगा रहे हो तो यहां भी अगला 1 ही होना चाहिए और 3 नंबर भी 1 होना चाहिए। जैसे ये फेज हो गए फर्स्ट वाले। सेकंड में लगाया A1, इसमें लगाया B1, इसमें लगाया C1। अब बच गया तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में यहां A1 लगा रहे हो तो यहां A2 नहीं आना चाहिए, B2 लगाओ या C2 लगाओ। यहां लगा देते हैं अपने B2, ठीक है। फिर यहाँ आ गया B1, तो B1 के पास B2 नहीं होना चाहिए, C2 लगाओ या A2। यहां लगा देते हैं अपने C2। ये फेज नंबर 3 यहां लगा हुआ है C1, यहां लगाएंगे अपने A2। अब देखो, अब स्टार पॉइंट कब बनता है? जब या तो 1-1 लो या 2-2। ये अपन लेते हैं 2-2 वायर, 2 ले लिया ना। इनको अपन कर देते हैं शॉर्ट और तीनों को फेज देंगे तो ये स्टार पॉइंट बन जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो 1-1 होते हैं इसको सप्लाई कहां से मिलेगी? इस स्टार्टर को अपने स्टार में दबाएंगे, नीचे की तरफ दबाएंगे तो स्टार में हो जाती है वाइंडिंग। स्टार में वाइंडिंग कैसे होती है कि ये फेज था, ये A1 मिल गया सप्लाई, ये फेज 2 B1, फेज 3 C1। अब ये जो 2 थे ना 2, ये 2 देखो नीचे से कनेक्ट है, शॉर्ट है, कॉमन हो गए तो ये स्टार बन गया। अब दबाएंगे ऊपर की ओर, दबा दिया। अब ये तीनों पत्ती आपस में चिपक गई। ये फर्स्ट वाली फेज है तो A1 के साथ कौन कनेक्ट हो गया? B2 हो गया। B1 के पास C2 और C1 के पास A2। अब ये क्या कौन से कंडीशन में हो गई? डेल्टा में हो। तो ये कनेक्शन किए हुए हैं ऊपर। ये फर्स्ट वाले वायर तो हैं फेज के, उसके बाद में A1 है, उसके बाद में B1 है, उसके बाद में C1 है, और उसके साथ कौन सा वायर कनेक्ट है? A1 के साथ B2 है, B1 के साथ C2 है और C1 के साथ A2 है। और ये कनेक्शन कहाँ निकल रहे हैं? इस टर्मिनल बॉक्स में। यहां अपन A1 के साथ A1 जोड़ देंगे और B1 के साथ B1 जोड़ देंगे और C1 के साथ C1 जोड़ देंगे। जोड़ दें। अब ये जो 1-1 थे
इनको जोड़ देते हैं अपन। ये 1 1 जोड़ रहे हैं ना? ये 1 1 जोड़ देते हैं कि यहाँ मार्किंग भी की हुई है। अगर मार्किंग नहीं भी हो या हो, आपको या तो 1 1 जोड़ने हैं या 2 2 जोड़ने, ठीक है। आपको मार्किंग मिल जाए तो वो मार्किंग के अनुसार करना है, और नहीं अपने हिसाब से कर लेना। अब आपको A1 के साथ A1 कनेक्ट कर देना है, B1 के साथ B1 और C1 के साथ C1। ये दूसरा है A2, B2 और C2। अब B2 के साथ B2, C2 के साथ C2। ये हो गया कनेक्ट। अब इस स्टार्टर को सप्लाई से जोड़ेंगे और हैंडल को नीचे की तरफ दबाएंगे तो मोटर स्टार में चलेगी, और ऊपर की तरफ दबाएंगे तो मोटर डेल्टा में चलेगी। इस मोटर को स्टार और डेल्टा में कन्वर्ट करते समय क्या ध्यान रखना है कि ये मोटर अपनी खुद की स्पीड, रेटेड स्पीड होती है, जैसे ये 1440 आरपीएम की, लगभग 70 से 80% ये अपनी पूर्ण घूर्णन गति प्राप्त कर ले, उनके बाद में उसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है। आगे बात समझ में, आपको दबाना है 5 से 6 सेकंड रोक के, और इसको झटके से ऊपर की ओर करना है। ऊपर करते एनवीसी कवाइल होती है, इसमें एनवीसी जुड़ जाती है। एनवीसी का मैं आपको बता देता हूं। एनवीसी लगी होती है इसका अंदर, ये होती है एनवीसी, ठीक है। एनवीसी के 2 वायर निकलते हैं और ये 500 वोल्ट तक काम करती है। आगे बात समझ। अब इसके फर्स्ट वायर तो आपको कहां लगाना है, ये जो B2 लगा हुआ है, B2 है ना, ये B2 से कनेक्ट करना है एक वायर तो, और दूसरा वायर कहां लगाना आपको, ओवरलोड रिले में, ठीक है ना। ये फेज वायर के श्रेणी क्रम में लगा होता है। जब मोटर ओवरलोड होती है तो ये क्या है, ये पत्ती उठ जाती है और मोटर का कनेक्शन कट जाता है, मोटर बंद हो जाता है। आ गई बात समझ में। तो ये तो है ओवरलोड रिले, और ये है एनवीसी। एनवीसी का पूरा नाम नो वोल्ट कवाइल। इसको अपन करंट रेटिंग पर सेट कर सकते हैं। जैसे ये मोटर है 3 HP, ठीक है। हमेशा मोटर HP का 1.5 गुना करंट लेती है, ठीक है ना। तो ये मोटर की मान लो कि आप 5 एम्पियर लेनी चाहिए, तो अधिकतम इसको 5 एम्पियर पर अपने सेट कर दें। किसी भी कारणवश से कोई लाइट फॉल्ट होती है या मोटर में कोई शॉर्ट सर्किट होता है और करंट का मान बढ़ते ही ये क्या हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी, मोटर बच जाएगी, जलेगी नहीं। आ गई समझ में। अब इसको अपन चालू करेंगे और आपको दिखाएंगे। कनेक्शन सीख गए ना आप। अब वहां जाओ पीछे और 3 फेज सप्लाई ऑन करो, दिखाओ उसको हाथ। थ्री फेज सप्लाई अपने यहां सर्किट ब्रेकर से ऑन करेंगे। कितना वोल्टेज आ गए, 450 के समथिंग, है ना। 3 फेज सप्लाई आ गई अपने पास। अब इस स्टार्टर को नीचे की तरफ मैं दबाऊंगा तो मोटर चलने लग गई, दिख रही है क्या, वीडियो में भी दिख रही है ना। टेप लेके आओ, दिख रही है, चालू कर दियो। 1 मिनट छोड़ो। आपको चालू कैसे करना है इसको, ये स्टार्टर को पहले तो नीचे की तरफ दबाएंगे, 2 से 4 सेकंड बाद में इसको झटके से ऊपर की तरफ दबाएंगे, ठीक है। अब डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मोटर को चलाना सीख गए। अब इस मोटर की आपको स्पीड परिवर्तित करनी हो, आपको बोल दिया कि अब दबाओ एक बार इसको,
बंद करो। अब ये कौन सी दिशा में घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज। और घूमनी कौन सी दिशा में चाहिए? क्लॉकवाइज। अब इसको क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किसी भी दो फेज में आपस में चेंज कर देना। अब ये 3 फेज सप्लाई आ रही है अपने पास, इनको आपस में किसी भी दो फेजों को आपस में बदल देंगे तो इसके जो फील्ड वाइंडिंग है उसके पोल चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना? तो घूर्णन गति भी चेंज हो जाएगी। करके दिखाएं? ले। अब दबाओ, स्टार्टर को चालू करो। छोड़, एक बार छोड़, छोड़ो नीचे नीचे। अब दबाओ, छोड़ दे। अब क्लॉकवाइज दिशा में हो गई। घूर्णन दिशा चेंज करने के लिए आपको 3 फेज सप्लाई से किन्हीं भी दो फेजों को आपस में चेंज कर देना है। इसका A1, A2, B1, B2, C1, C2 स्पार्किंग और नॉन स्पार्किंग से कर सकते हो। स्टार्टर में 9 टर्मिनल हैं, जिसमें फर्स्ट वाले में फेज सप्लाई, सेकंड नंबर में A1, A2, A1, B1, C1 और सेकंड टर्मिनल में B2, C2 और A2। कंप्लीट? कोई दिक्कत?